दोस्तों पहली बार गाजा के फिलिस्तीनियों को लेकर यूएई ने कुछ अच्छा काम किया है। अब लाखों लोगों को साफ पानी नसीब होगी। जानेंगे ये कैसे और कहां से कनेक्शन हुआ। और इसी के साथ एक बेहद अहम खबर आ रही है। इजराइल से जुड़े डोमिनोज पिज्जा कंपनी को दशकों बाद सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। आखिर ऐसा क्यों और कितना नुकसान हुआ, आपको भी जानकर हैरानी होगी। और अगली खबर में आपको बताएंगे जर्मनी में रूसी जासूसी ड्रोन से हड़कंप। जिस रास्ते से हथियारों को पहुंचा रहा था यूक्रेन, उसी के रास्ते पर पुतिन ने कर दिया खेल। और साथ में आपको बताएंगे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा अमेरिका। 2028 में ट्रंप नहीं होने देंगे चुनाव। दोस्तों ये बात मैं नहीं, खुद अमेरिका के एक गवर्नर ने बोला है। इसके अलावा और भी खबरें हैं, तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों बहुत सारे मामले में संयुक्त अरब अमीरात ज़्यादातर इजराइल के हित में काम कर रहे हैं, खासकर फिलिस्तीन के मामले में। और उनका इजराइल के साथ रिलेशन भी है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पहली बार कुछ अच्छा काम किया है और तारीफ के लायक भी। दोस्तों गाजा में पिछले लगभग 2 साल से जारी जंग ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि वहां की 80% से ज्यादा पानी की सप्लाई और नेटवर्क पूरी तरह नष्ट हो चुका है। लोग साफ पानी तक के लिए तरस रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी राहत की खबर आई है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने गाजा के लोगों के लिए पानी की पाइपलाइन तैयार करवाई है, जो मिस्र से गाजा तक साफ पीने का पानी पहुंचाएगी। ये पाइपलाइन करीब 6.7 किलोमीटर लंबी है और मिस्र की सीमा से खान यूनिस शहर तक जाती है। इससे गाजा के मावासी जिले और राफा के कुछ हिस्सों में लाखों लोगों को पीने का साफ पानी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के जरिए मिस्र के राफा में मौजूद अमीरात के डिसैलिनेशन यानी समुद्री पानी को मीठा बनाने वाली प्लांट की क्षमता बढ़कर 10,000 क्यूबिक मीटर पानी रोजाना तक हो जाएगी। यानी अब करीब 6 लाख फिलिस्तीनियों को रोज 15 लीटर साफ पानी मिल सकेगा, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इजराइल के क्रूर हमले की वजह से वहां के लोगों को साफ पानी पीने तक नसीब नहीं होती। दोस्तों गाजा के वाटर अथॉरिटी के अधिकारी उमर शातल ने कहा कि यह प्रोजेक्ट अब तक का सबसे बड़ा काम है, जो जंग शुरू होने के बाद गाजा के लोगों की मदद के लिए किया गया है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये राहत ऐसे समय पर आई है जब इजराइल की बमबारी से गाजा के हालात बेहद खराब है। अब तक करीब 63,000 फिलिस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गाजा अकाल और भूखमरी का सामना कर रहा है। पिछले साल नवंबर में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के खिलाफ जंग अपराध और इंसानियत के खिलाफ अपराध करने के आरोप में गिरफ्तारी वारंट तक जारी कर दिए थे। इसके अलावा इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे में नरसंहार का केस भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की डोमिनोज पिज्जा एंटरप्राइजेज, जो डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइज चलाती है, उनको इस साल कई दशकों में पहली बार नुकसान झेलना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह है गाजा को लेकर चल रही बहिष्कार मुहिम, जिसकी वजह से एशिया में कई रेस्टोरेंट बंद करने पड़े। हालांकि ये बार बार सफाई दे रहे हैं कि उनका इजराइल से कोई नाता नहीं है। दोस्तों कंपनी को जून 2025 में खत्म हुई वित्तीय साल में करीब 3.7 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 62.5 मिलियन डॉलर का मुनाफा हुआ था। यानी मुनाफा साल दर साल 105% गिर गया। कंपनी ने जब बुधवार को अपना वित्तीय नतीजा जारी किया तो उसके शेयरों में भी भारी गिरावट आई। सिर्फ 2 दिनों में शेयर 23% तक लुढ़क गए। कंपनी के 2 बड़े मार्केट फ्रांस और जापान लगातार कमजोर प्रदर्शन कर रहे हैं। खास तौर पर जापान में तो हालात इतने बिगड़े कि इस साल की शुरुआत में डोमिनोज को 233 घाटे वाले स्टोर बंद करने पड़े। वहीं जापान में कोविड महामारी के बाद से मांग घटी है और ऊपर से लागत भी लगातार बढ़ रही है। इस बीच दुनिया भर में गाजा पर जारी इजराइल के हमलों और तबाही के चलते पश्चिमी कंपनियों के बहिष्कार की आवाजें तेज हो गई। कई लोग उन कंपनियों का बहिष्कार कर रहे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि वो किसी न किसी रूप में इजराइल की मदद कर रही है या उससे जुड़ी है। वैसे आपसे एक सवाल, क्या आप भी इजराइल से जुड़े कंपनियों के सामान का बहिष्कार कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस या उसके सहयोगियों ने जर्मनी के रास्तों पर ड्रोन उड़ाए, जहां से अमेरिका और उसके साथी देश
यूक्रेन के लिए हथियार और सप्लाई भेजते हैं। अमेरिकी और पश्चिमी अधिकारियों का दावा है कि ये ड्रोन जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, मकसद जानकारी जुटाना ताकि रूस पश्चिमी देशों के खिलाफ तोड़फोड़ को तेज कर सके और यूक्रेन में अपनी फौज की मदद कर सके। जर्मनी ने भी माना खतरा असली है। बर्लिन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट्स मालूम है और वो इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि रूस ने इन आरोपों को फेक बताया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्को ने कहा, अगर ऐसा सच में होता तो जर्मनी खामोश नहीं रहता। ये तो अखबार की बनाई हुई खबर लगती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ड्रोन उड़ानें खास तौर पर जर्मनी के थुरिंगिया इलाके में देखी गई। जर्मन मीडिया ने भी इसे रिपोर्ट किया था। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने कहा, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। बंदरगाहों और रेलवे सुविधाओं के ऊपर ड्रोन उड़ना अब आम बात है। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया नहीं जा सकता। अमेरिका का कहना है कि वो हालात पर नजर रख रहा है और अपनी सैन्य रणनीति को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में और भी बड़े खुलासे हुए। कहा गया कि रूस से जुड़े तोड़फोड़ के ऑपरेशन पहले भी हुए हैं। ब्रिटेन में गोदामों में आग, नॉर्वे में डैम पर हमला और बाल्टिक सागर में अंडरसी केबल्स पर हमला। इन सब का मकसद था यूरोप को अस्थिर करना और यूक्रेन के लिए समर्थन को कमजोर करना। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक इंटरव्यू में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका धीरे धीरे तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है और यह खतरा सीधा डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। न्यूसम का दावा है कि ट्रंप शायद अपनी अगली टर्म पूरी होने के बाद भी सत्ता छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने यहां तक कहा कि फेडरल इमिग्रेशन एजेंसियां जैसे आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल अब अमेरिका की जनता के बजाय सिर्फ ट्रंप के वफादार बनते जा रहे हैं। न्यूसम ने चेतावनी दी कि आने वाले वक्त में ये फेडरल अफसर मतदान केंद्रों पर तैनात किए जा सकते हैं, जिससे चुनाव की सुरक्षा और वोटरों की आज़ादी पर बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा, ये एजेंसियां अब संविधान की नहीं बल्कि राष्ट्रपति की वफादारी की कस्में खा रही और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप एक और चुनाव चाहते हैं। न्यूसम ने यह भी बताया कि उन्हें ट्रंप 2028 से लिखी टोपी तक दी गई है, जो साफ इशारा करती है कि ट्रंप तीसरी बार भी चुनाव लड़ने या सत्ता में टिके रहने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने कहा, इस संभावना को नजरअंदाज करना बेवकूफ़ी होगी। याद रहे, हाल ही में एक मीटिंग में ट्रंप ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की तस्वीर की ओर इशारा किया था। वही राष्ट्रपति जिन्होंने 2 से ज़्यादा टर्म पूरी की थी। न्यूसम ने इसे भी ट्रंप की महत्वाकांक्षा का इशारा बताया। हालांकि ट्रंप ने इस महीने कहा था कि वो शायद तीसरी टर्म नहीं चाहेंगे क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन न्यूसम का मानना है कि ट्रंप के काम और इरादे कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। न्यूसम ने डेमोक्रेट से अपील की कि उन्हें ट्रंप के खिलाफ और सख्ती से खड़ा होना चाहिए। उन्होंने बिल क्लिंटन का हवाला देते हुए कहा, अमेरिकी जनता हमेशा मजबूत और गलत के साथ खड़ी हो जाती है बजाय कमजोर और सही के। न्यूसम ने चेतावनी दी, हम ये देश अपनी आंखों के सामने खो रहे हैं। ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये हकीकत है और ये अभी हो रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।